आप लोगों का 51 स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब संविधान, जिसमें विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्थाएं हैं। संविधान क्या है? संविधान एक हिसाब से देखा जाए तो लेखा जोखा है। लेखा जोखा का मतलब क्या होता है? दस्तावेज। लेखा जोखा गांव की भाषा में हम बोलते हैं, लेकिन इसी को क्या कहते हैं? दस्तावेज। जो दस्तावेज है यह क्या है? कानून का दस्तावेज है। कानून का दस्तावेज कहते हैं जिसको हम। अर्थात कहने का मतलब संविधान क्या है? संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान का मतलब क्या होता है? समधन विधान। समधन विधान कहने का मतलब समान रूप से, सम का मतलब समान रूप से विधि या शासन व्यवस्था लागू करना। विधि या शासन व्यवस्था लागू करना। और संविधान को हम इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है या लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा के किससे मिलकर के बना है? कॉन्स्टिट्यूटर। कॉन्स्टिट्यूटर से मिलकर के बना है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटर का अर्थ है सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूटर का अर्थ क्या है? सिद्धांत है। यानी कि देखते हैं किसी भी अगर क्षेत्र या विशेष देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ नियम कानून की व्यवस्थाएं होती हैं और उन्हीं नियम कानून के हिसाब से हमारे देश में शासन सत्ता संचालित रहती है। तो संविधान की परिभाषा किस प्रकार हम बताएंगे? किसी देश या क्षेत्र, किसी देश या क्षेत्र की सत्ता की शासन सत्ता, की शासन सत्ता को पूर्ण ढंग से संचालित करने का दस्तावेज ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो आप लोगों को पता हो गया मोटे तौर पर हम क्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र को या किसी भी देश को अगर शासन व्यवस्था वहाँ की संचालित करना है पूर्ण रूप से, तो हम क्या बनाते हैं? वहाँ कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाता है? भारत। जैसे भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान कानून व्यवस्था कौन बनाता है? जनता ही तो बनाती है। जितनी जनताएं होती हैं सब क्या करती हैं? कानून व्यवस्था को संचालित करती हैं ना। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा संविधान के जनक कौन है? पॉलिटी ऑफ फादर। संविधान के जनक अगर बात की जाए तो संविधान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। पॉलिटी ऑफ फादर। पॉलिटी ऑफ फादर अरस्तु हैं। अरस्तु ये कहाँ के थे? ये यूनान के एक महान दार्शनिक थे। ये यूनान के क्या थे? महान दार्शनिक। यूनान के महान दार्शनिक थे। और ये किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे ना। कौन? अरस्तु। प्लेटो के शिष्य अरस्तु हो गए। और प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। सुकरात का शिष्य कौन हुआ भाई? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन होगा भाई? सिकंदर। सिकंदर का मतलब होता है विश्व विजेता। सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर। बात समझ में आई? अब प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी है?
प्लेटो की है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। अब आगे चलते हैं हम। तो अरस्तु ने 158 देशों का संविधान का अध्ययन किया था। अरस्तु ने 158 देश के जो संविधान थे, देश के जो संविधान थे उनका क्या किया था? अध्ययन किया था। किसने? अरस्तु ने। बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक? अब हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर अरस्तु जो है कई विषयों का जनक भी है। कई विषयों का क्या है? जनक है। जिसे तुलनात्मक संविधान का जनक, तुलनात्मक संविधान का जनक, संविधान का जनक हो गया। ये किस किस सब्जेक्ट के जनक हैं? अरस्तु। जानते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। और संविधान संघवाद का जनक, संघ संविधानवाद का जनक, संविधानवाद का जनक भी कौन है? अरस्तु है। और राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु है। दर्शन शास्त्र का जनक कौन है? अरस्तु। दर्शन शास्त्र का जनक। और एक है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का जनक भी कौन है? कौन है? अरस्तु है। नीति शास्त्र का जनक कौन है भाई? अरस्तु है कि नहीं? अब आगे चर्चा करते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए वैश्विक स्तर पर संविधान का जनक कौन होगा, तब हम बताएंगे अरस्तु को। क्या बताएंगे? अरस्तु को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का जनक का किसे माना जाता है, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम चर्चा करेंगे किसकी? भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान जानते हैं आप लोग ना? क्यों भाई? जो भारत देश की कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक दस्तावेज है, उसे क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान बोलेंगे। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का जनक कौन है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, ये क्या है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं, लेकिन भारतीय संविधान के जनक हैं। और संविधान के जनक की बात की जाएगी तो हम बताएंगे अरस्तु को। किसको बताएंगे? अरस्तु को बताएंगे। और संविधान निर्माता भी किसको कहते हैं? भारतीय संविधान निर्माता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इतना क्लियर हो गया ना? अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन वर्तमान समय में लगभग 475 के आसपास हैं। लगभग 475 के आसपास समथिंग। लेकिन जो हमारा मेन है, मेन अनुच्छेद जो है मुख्य 395 हैं। जब संविधान बनकर के लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद थे उस समय, ठीक। और उसके बाद में कितने भाग हैं? भाग की संख्या कितनी है? 22 भाग हैं। लेकिन उपभाग कितने हैं? उपभाग का मतलब भाग में भी शाखाएं क्या हैं? जोड़ी गई हैं, जिसको हम उपभाग की संज्ञा देते हैं। कितने हैं? 25 हैं, 25 हैं। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची की चर्चा करेंगे हम भाई। अनुसूची 12 है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। इतना क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया आप लोगों का? अब आगे देखिए, उपभाग में जैसे हैं, जैसे 22 भाग हैं, 22 भाग में हम देखते हैं भाग 4 है। भाग 4 में जो है एक जोड़ दिया गया है भाग 4 का, जिसमें मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 का को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो 22 से एक क्या हो गया? ये 23 हो गया कि नहीं हो गया? 23 हो गया। और नौका जोड़ेंगे, नौखा जोड़ देंगे, कितना हो गए? ये सब 25 हो गए कि नहीं हो गए? कुल टोटल मिला करके हो गए ना? अब आगे देखिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं। पहले भारतीय संविधान में 12 अनुसूची नहीं थी। पहले 12 अनुसूची नहीं थी।
कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूचियाँ जो हैं, 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, क्योंकि अगर नियम कानून व्यवस्था बनता है तो अगर कुछ उसमें अपवाद रहता है, त्रुटि होती है, गलती होती है, तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। अगर संशोधन में भी कोई गड़बड़ी फिर से संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नियम कानून व्यवस्था तो बन गई, लेकिन कुछ चीज़ें कमी रह गई, कुछ चीज़ों की कमी रह गई, कुछ नियम कानून व्यवस्था की कमी रह गई, जिसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई संविधान संशोधन के तहत। जो संविधान संशोधन है यह कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इतना क्लियर हो गया ना? अब आगे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? समय कितना लगा भाई? 2 वर्ष 11 माह, बताइए भाई, 18 दिन और 2 घंटे, 2 घंटे इतना समय लगा। और कितना पैसा व्यय हुआ? व्यय का मतलब खर्च। कितना खर्च हुआ? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए व्यय हुए, इस पर खर्च हुए। किस पर? संविधान का निर्माण करने में। और संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है यह किस भाषा में लिखा गया? इसकी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी भाषा है। किस क्या है? अंग्रेजी भाषा में लिखा है, इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश भाषा कैसी भाषा है? इंग्लिश भाषा है इसकी। अब आगे देखिए, कुल कितने शब्द हैं संविधान में? कुल भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं? तो शब्द की चर्चा करेंगे तो 1,17,369 शब्द हैं। शब्दों की संख्या कितनी है? 1,17,369 शब्द हैं। इतना क्लियर हो गया ना? अब आगे देखिए, अब आगे बात करेंगे हम। अगला टॉपिक हमारा होगा कि श्याम बिहारी रायजादा श्याम बिहारी रायजादा ने अपनी हस्तलिपि में लिखा था। भारतीय संविधान को अपनी हस्तलिपि में लिखने वाले कौन थे? श्याम बिहारी रायजादा। इतना क्लियर हो गया ना? अब आगे देखिए, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखा गया है किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन अगर चर्चा यहाँ पर दूसरे प्रकार से आयोग क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम किस देश में संविधान लागू हुआ? संविधान लागू हुआ तो हम क्या बताएंगे? अमेरिका। क्या बताएंगे? अमेरिका जैसे ऑप्शन में है। दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है भारत। तीसरा क्या हमारा? भारत है। और चौथा हमारा जो भी है रूस। तो हम क्या बताएंगे भाई? अमेरिका।
अमेरिका में सबसे पहले जो है लिखित संविधान का निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम अमेरिका देश में लिखित संविधान। और सभा भी सबसे पहले कहाँ बैठी? अमेरिका में। जाहिर सी बात है कि जब भाई जहाँ पर सभा सबसे पहले बैठेगी वहाँ पर संविधान बन करके सबसे पहले वहीं तैयार होगा और लागू भी सबसे पहले वहीं हो जाएगा। अब आगे देखिए आप लोग, अगर बात की जाए सबसे छोटा की बात की जाए, विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है भाई? अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान है और लिखित भी है। क्या है? लिखित है। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। इसमें अमेरिका में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। क्यों है? क्योंकि अमेरिका जो एक देश है यह विकसित देश है। अमेरिका ये देश है क्या है? विकसित देश है। 7 अनुच्छेद हैं। यहाँ पर अमेरिका के संविधान में संशोधन होता है लेकिन आसानी से संशोधन नहीं होता है, कठिनाई से होता है। इसलिए इस संविधान को कठोरात्मक संविधान कहते हैं। कठोर संविधान कहाँ का है? कठोरात्मक संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। कठोर का मतलब होता है जहाँ पर आसानी से संशोधन ना हो, जहाँ पर आसानी से संशोधन ना हो, कहने का मतलब यही है हमारा। अब आगे देखिए थोड़ा, भारत देश का संविधान कैसा है? भारत देश का संविधान में आसानी से संशोधन हो भी जाता है और नहीं भी होता है। इसलिए भारतीय संविधान क्या है भाई? कठोर एवं लचीला दोनों है। भारतीय संविधान क्या है? कठोर भी है और लचीला दोनों। कठोर भी है और लचीला दोनों है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि विश्व स्तर पर कौन सा संविधान लचीला है, किस देश का संविधान लचीला है, तो क्या बताएंगे? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ब्रिटेन देश का जो है, ब्रिटेन देश का संविधान जो है क्या है भाई? लचीला है। लचीला मतलब यहाँ पर जो होता है प्रधानमंत्री भी होता है, संसद भी होता है और राजा भी होता है। ये तीनों होते हैं। यहाँ की शासन सत्ता को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, संसद और राजा, 3 लोग मिलकर के यहाँ की सत्ता को संचालित करते हैं ब्रिटेन में। और यहाँ पर चाहे जब चाहे सब संशोधन कर सकते हैं। और यहाँ का जो संविधान है ब्रिटेन का, ये अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। कोई इसका लेखा जोखा दस्तावेज नहीं। अधिकतर कुछ भाग लिखित में हैं लेकिन अधिकांश भाग सबसे ज़्यादा क्या हैं? अलिखित हैं। इसलिए इसे अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, ब्रिटेन के संविधान को। अब आगे देखिए, अमेरिका की चर्चा कर रहे थे ना, तो अमेरिका का जानते हैं स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है सन 1776। 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। अमेरिका देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। 13 गणराज्य जो थे, 13 गणराज्य किसके अधीन थे? ब्रिटिश के अधीन थे। ब्रिटिश के अधीन थे 13 गणराज्य। और यही 13 गणराज्य क्या हो गए भाई? स्वतंत्र हो गए 4 जुलाई को। इसलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। और अमेरिका में संविधान सभा कब बैठी थी भाई? संविधान सभा, अमेरिका में संविधान सभा सर्वप्रथम सन 1787 में, सन 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया शहर में, अमेरिका का एक शहर है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया शहर में क्या बैठती है? बैठक बैठती है। जब फिलाडेल्फिया शहर में बैठक बैठती है
तो किसकी अध्यक्षता में बैठती है? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर सभा बैठती है, और इन्हीं की अध्यक्षता में, जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में 1789 में अमेरिका में संविधान लागू कर दिया जाता है। संविधान लागू कर दिया जाता है, और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के संविधान का जनक कहते हैं। अमेरिका के संविधान का जनक कौन है? अमेरिका के संविधान का जनक, फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए भाई, संविधान का जनक कौन है भाई? जनक जॉर्ज वाशिंगटन है। कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे। अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंसी कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिका में एक बात है कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। अमेरिका में जो है 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन रह सकता है। इतना क्लियर हो गया ना? और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए। कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए होता है। अब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर घुमा करके थोड़ा पूछ ले कि किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है, तब हम क्या बताएंगे? नोट कर लीजिए पॉइंट अपना जो भी है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, तो क्या बताएंगे? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ का होता है? कमेंट करके बताइए भाई कोई। तो वो होता है क्या? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। इतना पॉइंट समझ में आया? जहाँ तक मेरी आशा होगी आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। आज मेरा फर्स्ट क्लास था पॉलिटी का। ठीक है, इसी तरह हम लोग वीडियो बनाते आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लास भी चलाएंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करवाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।